ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं प्रिया जी का, जो बैंगलोर से है। मैं आज उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूं। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि बाबा किस तरह की लीला करते हैं और कैसे कैसे संकटों से हमें बचाकर हमें बाहर निकाल कर ले आते हैं। अगर हमें बाबा पर पूर्ण भरोसा है ना, पूरा भरोसा है, तो बाबा हमेशा हमारी मदद करने के लिए हाजिर हो ही जाते हैं। तो आइए सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उनका एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके का है कि वो जिस कंपनी में अपना काम कर रही हैं, अपनी जॉब कर रही हैं, तो वहाँ से उन्हें कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ था। कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर उनका कोई काम चल रहा था और वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और वो बहुत दिनों से लगी हुई थी और उन्हें बहुत कम समय मिला था काम करने के लिए। एक डेडलाइन थी कि उन्हें उसी समय के अंदर काम को ख़त्म करना है और वो बताती हैं कि उन्हें बहुत ही कम समय मिला था उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए और वो दिन रात उस प्रोजेक्ट में लग गई और पूरी मेहनत वो करती थी, 100% अपना देती थी और रात को 2-2 बजे तक जग कर वो अपने प्रोजेक्ट को पूरा करती थी। बिकॉज कि उन्हें अपना जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट करना था अपने टाइम तक, जो भी उनको टाइम मिला था, और वो भी बहुत कम समय था। उस कम समय के अंदर ही अंदर उन्हें अपना काम कंप्लीट करना था और वो बहुत ही परेशान रहती थी। इतना अगर किसी पे ओवरलोड हो जाए तो इंसान कितना प्रेशर में आ जाता है और कितना परेशान हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन वो दिन रात मेहनत कर रही थी बिकॉज कि उन्हें अपना अच्छा परफॉर्मेंस देना था और वो दिन रात काम करती थी। और कोई बाहर की जो कंपनीज थी उनके साथ उनका मीटिंग थी उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग और उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन को उनके आगे रखना था, प्रेजेंट करना था। तो वो बहुत दिन रात मेहनत कर रही थी, करते 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 जिस दिन अगले दिन उन्हें जो प्रोजेक्ट को अपना फाइनली प्रेजेंट करना था, उसके एक दिन पहले की बात है। एक जो उससे पहले जो रात थी, वेडनेसडे था उस रात को, तो क्या हुआ, ये रात को 2 बजे तक जैसे काम करती थी डेली, तो वो लास्ट नाइट थी इनके काम करने की, क्योंकि वो प्रोजेक्ट नेक्स्ट डे ही प्रेजेंट इन्हें करना था। मीटिंग थी इनकी दूसरी कंपनी के साथ में। तो क्या हुआ, जिस रात को ये काम कर रही थी उस दिन वेडनेसडे था, रात के 2 बज रहे थे और अचानक से क्या हुआ, इनका जो लैपटॉप है, वो जो स्क्रीन थी, उसकी जो लैपटॉप की स्क्रीन थी वो डिसअपेयर हो गई। बिल्कुल अपीयरेंस उसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई और बिल्कुल ब्लू हो गया। वो जो स्क्रीन थी ना, वो बिल्कुल ब्लू हो गई और वो कोई काम नहीं कर रहा था, कुछ भी, कोई ना ऑफ हो रहा था ना ऑन हो रहा था, कुछ भी नहीं था, ना चल रहा था, कुछ भी नहीं। और एकदम इनको लगा कि इनका जो लैपटॉप है वो क्रैश हो गया। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि ऐसा ही इनके साथ में पहले भी हो चुका है 2020 में। पहले भी इनके साथ जो इनका जो लैपटॉप था उसमें भी यही प्रॉब्लम आई थी। वो सडनली काम करते करते एकदम से उसकी जो स्क्रीन थी वो बिल्कुल ब्लू हो गई और इनका सारा डाटा सब कुछ था वो चला गया। और इन्हें यही डर था कि अब जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया है उसका मैंने बैकअप भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, और नेक्स्ट डे मेरी प्रेजेंटेशन है, मैं कैसे प्रेजेंटेशन दूंगी। मैंने इतने दिन रात मेहनत की है और जाहिर सी बात है कि अगर हमें भी कोई काम दिया जाए और हम उसमें जी जान लगा दें, मेहनत करें, और जिस दिन हमें पेश करना हो, आगे प्रेजेंट करना हो, उसी दिन कुछ प्रॉब्लम आ जाए सडनली, तो हमें कितना गुस्सा आएगा, कितना हेडेक हो जाएगा, कितना इंसान पैनिक हो जाएगा। उसे समझ में नहीं आएगा, एकदम से जैसे होता है ना, बिल्कुल परेशान होना कि उसे कुछ समझ नहीं आना कि ये क्या हो गया। और इनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई क्योंकि ये परेशान थी कि मैंने इतनी मेहनत करी और नेक्स्ट डे मुझे प्रेजेंटेशन देनी है और इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं कल क्या प्रेजेंट करूँगी, क्या बताऊँगी कि मैंने क्या किया। और वो बैकअप आएगा भी नहीं क्योंकि इन्होंने बैकअप लिया नहीं, क्योंकि ये इतना बिजी रहती थी और बिजी शेड्यूल की वजह से इन्होंने बैकअप वगैरह कुछ लिया नहीं, बस काम करती चली गई। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या करे। इनकी तबीयत अचानक से ख़राब होने लग गई और ये नॉर्मल सी बात है, किसी के साथ में भी ऐसे होगा तो किसी की भी तबीयत ख़राब हो सकती है। हमारी तो छोटी छोटी बातों पर हो जाती है, तो ये तो बहुत बड़ी बात थी कि इतना बड़ा इनका जो प्रेजेंटेशन इन्हें करना था, तो बहुत ज़्यादा रिस्की काम था ये। और ये एकदम से परेशान हो गई, क्या करे समझ में नहीं आ रही थी इन्हें। फिर ये अपने लैपटॉप को इन्होंने क्या किया, इन्हें अचानक से याद आया कि अरे बाबा से प्रार्थना करें। तो इन्होंने बाबा से प्रार्थना करनी शुरू कर दी, बाबा का नाम जाप करना शुरू कर दिया और फिर इन्होंने उदी लाकर लैपटॉप पर लगाया और जो बाबा के चरणों में जो ये फूल चढ़ाती हैं वो फूल लाकर लैपटॉप के ऊपर रखा
और फिर इन्होंने लैपटॉप को उठाकर बाबा के चरणों में रख दिया और वहाँ पर प्रेयर करने लगी बाबा के आगे, बहुत मिन्नतें प्रेयर्स करने लगी कि बाबा बचा लो बाबा, नेक्स्ट डे मेरा प्रेजेंटेशन है बाबा, मैं क्या मतलब मुंह दिखाऊंगी, क्या कहूँगी। और जाहिर सी बात है कि अगर आप इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप जाते हो, अपने एक्सक्यूज़ रखोगे, तो जाहिर सी बात है कोई भी ये मानने को रेडी नहीं होगा कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है। वो तो बस आपकी प्रेजेंटेशन देखेगा। अगर उस वक्त आपने प्रेजेंट नहीं किया, इट मीन्स कि आप कुछ भी नहीं कर पाए, आपको वो साइड कर देगा। तो सामने वाला इंसान किसी की मजबूरी को नहीं समझता, तो वो क्या करेगा, सिंपल सी बात है, उन्हें हटा देगा। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि मैं क्या करूं। बाबा का नाम जाप करना शुरू हो गई। 3 साढ़े 3 बजे की बात है, ये रात को 3 साढ़े 3 बजे बाबा का नाम जाप कर रही हैं। इनकी नींद ही उड़ गई रात को, और जाहिर सी बात है हर किसी की नींद उड़ेगी, क्योंकि किसी के साथ में भी इतना बड़ा पहाड़ जैसा टूट जाएगा तो कोई भी इंसान परेशान हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, इनके एकदम हार्ट शुरू हो गया, तबीयत खराब हो गई, और ये बाबा से प्रेयर करी जा रही हैं, करे जा रही हैं, करे जा रही हैं, और कंटिन्यूस बाबा से प्रेयर कर रही हैं कि बाबा बचाओ, और कल मैं क्या प्रेजेंट करूँगी। फिर ये जैसे ही ज़्यादा इनका ओवर एक होता है ना, हेडेक ज़्यादा हो गया और तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी, तो इन्होंने सोचा कि एक छोटी सी नैप मैं ले लूँ। छोटा से मतलब मैं अगर नैप ले लूँगी तो थोड़ी तबीयत मेरी ठीक हो जाएगी, मतलब थोड़ी देर के लिए सोने गई हैं। तो जैसे ही आधा घंटा ये सोने गई, और फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे ये सुबह उठी, मतलब 2-3 घंटे के बाद ही ये उठी, और उठने के बाद ये डर रही थी कि अब मैं क्या करूं, लैपटॉप ऑन करूं ना करूं, क्योंकि क्या था ना, वो जो लैपटॉप की जो ब्लू स्क्रीन थी ना, वो वहीं पर अटक गई थी ना, उसमें कुछ हो रहा था ना कुछ आइकन्स आ रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। वो बिल्कुल ब्लू हो गया था, बिल्कुल ब्लू, बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। और ये सुबह डर रही थी कि मैं क्या करूं, और थोड़ा सा काम इनका बच गया था प्रेजेंटेशन का, और ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या जाके जवाब दूंगी, ऑफिस जाकर क्या बोलूँगी। और ये बहुत डर रही थी कि मैं क्या करूं, इसे ऑन करूं, मतलब जो ऑन था, सॉरी, जो लैपटॉप ऑन था, जो ब्लू स्क्रीन थी, वो ऑफ नहीं हो रहा था। तो इन्हें लग रहा था कि मैं अब ऑफ करूंगी तो ये पता नहीं ऑफ होगा नहीं होगा। मन में इनके एक डर बैठा हुआ था, एक घबराहट थी, लेकिन उसके बावजूद इनका काम था तो देखना ज़रूरी था। इन्होंने बाबा का नाम लिया, बाबा के आगे हाथ जोड़े, और जो लैपटॉप का जो ऑन ऑफ का जो बटन होता है उसको ऑफ करने की कोशिश की, और वो लैपटॉप एकदम से बंद हो गया। और जब बंद हो गया, देन इन्होंने दोबारा से ऑन किया, वो ऑन भी हो गया, और बिल्कुल इतना स्मूथली वर्क कर रहा था, इतना स्मूथली वो लैपटॉप वर्क कर रहा था जैसे कि उसमें पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं। जैसे वो एज यूजुअल डेली जो वर्क करते थे, ये बहुत स्मूथली इनका लैपटॉप चलता था, जैसे डेली काम हो रहा था वैसे ही वो लैपटॉप वर्क कर रहा था। उसमें इतना भी माइनर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि जिससे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो। और इन्होंने सारा फटाफट से जो भी काम इनका बच गया था, सुबह सुबह इन्होंने वो ख़त्म किया। फिर ये टाइम पर ऑफिस पहुंची, और ऑफिस जाकर इन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दी, और सक्सेसफुली रहा इनका सब कुछ, और बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। और जब ये घर आई ना, तो ये बाबा के आगे रोने लग गई, माफ़ी मांगने लग गई कि बाबा मुझे माफ़ कर दो। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने बाबा को बोला कि बाबा मुझे पता है कि आप मेरे ऑल टाइम मेरे साथ रहते हो, लेकिन उसके बाद मेरा भरोसा, मेरा विश्वास कहाँ चला गया था। मुझे डरने की कोई बात ही नहीं थी, मुझे घबराने की कोई बात ही नहीं थी। बाबा मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि अगर आप मेरे साथ हो ना, तो हर प्रॉब्लम से, हर चीज़ से आप मुझे बाहर निकाल लोगे। मैं तो ये भूल गई थी कि आप मेरे साथ हो, और जब बाबा साथ होते हैं ना, तो हमें डरने की, घबराने की, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाबा खुद आकर सब कुछ संभाल लेते हैं। बस हमें बाबा को पुकारने की या बुलाने की देरी होती है। बाबा हमें देने में देरी नहीं कर रहे होते, बस हम लोग ही लेने में देरी कर लेते हैं। बाबा को पुकारना भूल जाते हैं। जब प्रॉब्लम आती है, संकट आता है, तो कभी इसको फ़ोन कर, कभी उसको फ़ोन कर कि शायद मेरी कोई हेल्प कर दे, कुछ कर दे। लेकिन इंसान तो इंसान है ना, वो एक लिमिटेड ही आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स में सबसे पहले किसको पुकारना है, किसको बुलाना है हमें। तो हमें अपने ईश्वर को पुकारना होता है, क्योंकि जो वो हमारी हेल्प कर सकते हैं ना, हर चीज़ से, हर प्रकार से, वो कोई भी इंसान नहीं कर सकता। तो जिस तरीके से प्रिया जी ने अपनी प्रॉब्लम में बाबा को बुलाया, ना कि किसी मैकेनिक को फ़ोन किया, तो बाबा जब ये देखते हैं ना कि ये मेरा बच्चा मेरे भरोसे बैठा है, मेरी उम्मीद पर बैठा है, तो बाबा को विवश होकर आना ही पड़ता है, तभी बाबा आते हैं। अगर ये किसी और को फ़ोन कर रही होती, कुछ कर रही होती, तो शायद बाबा को लगता कि बाबा भी आराम से बैठ जाते कि चलो ठीक है, इनको जो एफर्ट्स करने हैं करने दो, फिर बाबा भी आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन जब बाबा को ये पता होता है कि ये मेरा बच्चा मेरे ही भरोसे है,
ये कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं भटकेगा, तो वो आना ही पड़ता है उनको, वो आते हैं। और प्रिया जी ने बाबा से ये भी कहा था कि बाबा अगर मेरा लैपटॉप ठीक हो गया तो मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। तो उन्होंने किया। और अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंस है तो ज़रूर करें। आपको स्क्रीन पे चल रहा नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ अपने अनुभव या एक्सपीरियंस जो भी हैं आप शेयर कर सकते हैं, हमारे साथ ज़रूर साझा करें। जो भी लीला बाबा आपके साथ में करते हैं वो सबके साथ में होंगे, तभी विश्वास होगा सबको जब आप अपने एक्सपीरियंस चैनल पर आकर डालेंगे, इतने एफर्ट्स करेंगे कि आप अपने 24 घंटों में से 5 या 10 मिनट निकाल कर अपने अनुभव शेयर कर सके। शायद आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बदल जाए, शायद आपकी वजह से टूटा हुआ इंसान जुड़ जाए, शायद आपकी वजह से किसी को हिम्मत मिल जाए। तो ये ज़रूर करें। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। अगर आपको भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करने तो ज़रूर करें। तो चलिए, ओम साई राम, जय साई राम।